रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। अयोध्या कांड श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 61वां अध्याय। कल 61वें अध्याय के कुछ श्लोक किए थे। सुमंत्र लौटे आए हैं बिना राम लक्ष्मण और सीता के। तो सुमंत्र जी ने जो भी संदेश था वो दे दिया, राम जी का लक्ष्मण जी का। अब कौशल्या विलाप कर रही है और दशरथ जी को उपालंब दे रही है। कल ये बात आई थी कि वो कह रही है सीता के लिए, चौथा श्लोक, वह 16-18 वर्षों की सुकुमारी तरुणी मिथिलेश कुमारी सीता जो सुख भोगने के ही योग्य है, वन में सर्दी गर्मी का दुख कैसे सहेगी। विशाल लोचना सीता सुंदर व्यंजनों से युक्त सुंदर स्वादिष्ट अन्न भोजन किया करती थी। अब वह जंगल की तिन्नी के चावल का सूखा भात कैसे खाएगी। जो मांगलिक वस्तुओं से संपन्न रहकर सदा गीत और वाद्य की मधुर ध्वनि सुना करती थी, वही जंगल में मांस भक्षी सिंहों का अमंगलकारी शब्द कैसे सुन सकेगी। जो इंद्रध्वज के समान समस्त लोगों के लिए उत्सव प्रदान करने वाले थे, वे महाबली महाबाहु श्री राम अपनी परिघ जैसी मोटी बाह का तकिया लगाकर कहाँ सोते होंगे। जिसकी कांति कमल के समान है, जिसके ऊपर केश शोभा पाते हैं, जिसकी प्रत्येक सांस से कमल की सी सुगंध निकलती है, तथा जिसमें विकसित कमल के सदृश सुंदर नेत्र सुशोभित होते हैं, श्री राम के उस मनोहर मुख को मैं कब देखूंगी। मेरा हृदय निश्चय ही लोहे का बना हुआ है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि श्री राम को न देखने पर भी मेरे इस हृदय के सहस्रों टुकड़े नहीं हो जाते हैं। आपने यह बड़ा ही निर्दयतापूर्ण कर्म किया है कि बिना कुछ सोच विचार किए मेरे बांधुओं को कैकेयी के कहने से निकाल दिया है, जिसके कारण वे सुख भोगने के योग्य होने पर भी दीन होकर वन में दौड़ रहे हैं। यदि 15वें वर्ष में श्री रामचंद्र पुनः वन से लौटे तो भरत उनके लिए राज्य और खजाना छोड़ देंगे, ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती। इस प्रसंग को लेकर उसके हृदय में कौशल्या के क्या विचार हैं वो बताती है। कहते हैं, कुछ लोग श्राद्ध में पहले अपने बांधुओं दोहित्र आदि को ही भोजन करा देते हैं, उसके बाद कृतकृत्य होकर निमंत्रित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर ध्यान देते हैं। परंतु वहाँ जो गुणवान एवं विद्वान देवतुल्य उत्तम ब्राह्मण होते हैं, वे पीछे अमृत भी परोसा गया हो तो उसको स्वीकार नहीं करते। यद्यपि पहली पंक्ति में भी ब्राह्मण ही भोजन करके उठे होते हैं, तथापि जो श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मण हैं, वे अपमान के भय से उस भुक्त शेष अन्न को उसी तरह ग्रहण नहीं कर पाते जैसे अच्छे बैल अपने सींग कटाने को नहीं तैयार होते। हे महाराज, इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भ्राता अपने छोटे भाई के भोगे हुए राज्य को कैसे ग्रहण करेंगे। वे उसका त्याग क्यों नहीं कर देंगे। जैसे बाघ गीदड़ आदि दूसरे जंतुओं के लाए या खाए हुए भक्ष्य पदार्थ शिकार को खाना नहीं चाहता, इसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम
दूसरों के चाटे यानी भोगे हुए राज्य भोग को नहीं स्वीकार करेंगे। हविष्य, घृत, पुरुडास, कुश, खैर के यूप ये एक यज्ञ के उपयोग में आ जाने पर यातयाम उपभुक्त हो जाते हैं, इसलिए विद्वान इनका फिर दूसरे यज्ञ में उपयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार निस्सार सुरा और भुक्तावशिष्ट यज्ञ संबंधी सोमरस की भांति इस भोगे हुए राज्य को श्री राम नहीं ग्रहण कर सकते। जैसे बलवान शेर किसी के द्वारा अपनी पूंछ का पकड़ा जाना नहीं सह सकता, उसी प्रकार श्री राम ऐसे अपमान को नहीं सह सकेंगे। समस्त लोग एक साथ होकर यदि महासमर में आ जाएं, तो भी वे श्री रामचंद्र जी के मन में भय उत्पन्न नहीं कर सकते। तथापि इस तरह राज्य लेने में अधर्म मानकर उन्होंने इस पर अधिकार नहीं किया। जो धर्मात्मा समस्त जगत को धर्म में लगाते हैं, वे स्वयं अधर्म कैसे कर सकते हैं? वे महापराक्रमी महाबाहु श्री राम अपने स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा सारे समुद्रों को भी उसी प्रकार दग्ध कर सकते हैं जैसे संवर्तक अग्निदेव प्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालते हैं। सिंह के समान बल और बैल के समान बड़े बड़े नेत्र वाला वैसा नरश्रेष्ठ वीर पुत्र स्वयं अपने पिता के ही हाथों द्वारा मारा गया, राज्य से वंचित कर दिया गया। ठीक उसी तरह जैसे मत्स्य का बच्चा अपने पिता मत्स्य के द्वारा ही खा लिया जाता है। आपके द्वारा धर्मपरायण पुत्र को देश निकाला दे दिया गया। अतः ये प्रश्न उठता है कि सनातन ऋषियों ने वेद में जिसका साक्षात्कार किया है तथा श्रेष्ठ द्विज जिसे अपने आचरण में लाए हैं, वह धर्म आपकी दृष्टि में सत्य है या नहीं? हे राजन, नारी के लिए एक सहारा उसका पति है, दूसरा उसका पुत्र है तथा तीसरा सहारा उसके पिता भाई आदि बंधु बांधव हैं। चौथा कोई सहारा उसके लिए नहीं है। इन सहारों में से आप तो मेरे हैं ही नहीं, क्योंकि आप सौत के अधीन हैं। दूसरा सहारा श्री राम है जो वन में भेज दिए गए, और बंधु बांधव भी दूर हैं, अतः तीसरा सहारा भी नहीं रहा। आपकी सेवा छोड़कर मैं श्री राम के पास वन में जाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए सर्वथा आपके द्वारा मारी ही गई। आपने श्री राम को वन में भेजकर इस राष्ट्र का तथा आसपास के अन्य राज्यों का भी नाश कर डाला, मंत्रियों सहित सारी प्रजा का वध कर डाला। आपके द्वारा पुत्र सहित मैं भी मारी गई और इस नगर के निवासी भी नष्ट प्राय हो गए। केवल आपके पुत्र भरत और पत्नी कैकेयी दो ही प्रसन्न हुए हैं। अंत में वाल्मीकि जी कहते हैं, कौशल्या की यह कठोर शब्दों से युक्त वाणी सुनकर राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ। वे हा राम कहकर मूर्छित हो गए। राजा शोक में डूब गए। फिर उसी समय उन्हें अपने पुराने दुष्कर्म का स्मरण हो आया, जिसके कारण उन्हें यह दुख प्राप्त हुआ था। अगले अध्याय में शोक मग्न हो कुपित हुई श्री राम माता कौशल्या ने जब राजा दशरथ को इस प्रकार कठोर वचन सुनाया, तब वे दुखित होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। चिंतित होने के कारण राजा की सारी इंद्रियां मोह से आच्छन्न हो गईं। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ को चेत हुआ। होश में आने पर उन्होंने गरम गरम लंबी सांस ली और कौशल्या को बगल में बैठी हुई देख वे फिर चिंता में पड़ गए। चिंता में पड़े पड़े ही उन्हें अपने एक दुष्कर्म का स्मरण हो आया, जो इन शब्द वेधी बाण चलाने वाले नरेश के द्वारा पहले अनजान में बन गया था। उस शोक से तथा श्री राम के शोक से भी राजा के मन में बड़ी वेदना हुई। उन दोनों ही शोकों से महाराज संतप्त होने लगे। उन दोनों शोकों से दग्ध होते हुए दुखी राजा दशरथ नीचे मुंह किए थर थर कांपने लगे और कौशल्या को मनाने के लिए हाथ जोड़कर बोले, हे कौशल्ये, मैं
तुमसे निहोरा करता हूँ, तुम प्रसन्न हो जाओ। देखो मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। तुम तो दूसरों पर भी सदा वात्सल्य और दया दिखाने वाली हो, फिर मेरे प्रति क्यों कठोर हो गई? हे देवी, पति गुणवान हो या गुणहीन, धर्म का विचार करने वाली सती नारियों के लिए वह प्रत्यक्ष देवता है। तुम तो सदा धर्म में तत्पर रहने वाली और लोक में भले बुरे को समझने वाली हो। यद्यपि तुम भी दुखित हो, तथापि मैं भी महान दुख में पड़ा हुआ हूँ। अतः तुम्हें मुझसे कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। दुखी हुए राजा दशरथ के मुंह से कहे गए उस करुणाजनक वचन को सुनकर कौशल्या अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी, मानो छत की नाली से नूतन वर्षा का जल गिर रहा हो। वे अधर्म के भय से रो पड़ी और राजा के जुड़े हुए कमल सदृश हाथों को अपने सिर से सटाकर घबराहट के कारण शीघ्रतापूर्वक एक एक अक्षर का उच्चारण करती हुई बोली, हे देव, मैं आपके सामने पृथ्वी पर पड़ी हूँ, आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करती हूँ। आप प्रसन्न होवें। यदि आपने उल्टे मुझसे ही याचना की तब तो मैं मारी गई। मुझसे अपराध हुआ हो तो भी मैं आपसे क्षमा पाने के योग्य हूँ, प्रहार पाने के नहीं। पति अपनी स्त्री के लिए इहलोक और परलोक में भी स्पृहणीय है। इस जगत में जो स्त्री अपने बुद्धिमान पति के द्वारा मनाई जाती है वह कुल स्त्री कहलाने के योग्य नहीं है। हे धर्मज्ञ महाराज, मैं स्त्री धर्म को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं। इस समय मैंने जो कुछ भी न कहने योग्य बात कह दी है वह पुत्र शोक से पीड़ित होने के कारण मेरे मुख से निकल गई है। शोक धैर्य का नाश कर देता है, शोक शास्त्र ज्ञान को भी लुप्त कर देता है तथा शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। अतः शोक के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते श्रुतम, शोको नाशयते सर्वम, नास्ति शोक समो रिपुः। शत्रु के हाथ से अपने ऊपर पड़ा हुआ शस्त्रों का प्रहार सह लिया जा सकता है, परंतु दैववश प्राप्त हुआ थोड़ा सा भी शोक नहीं सहा जा सकता। श्री राम को वन में गए आज 5 रातें बीत गई। मैं यही गिनती रहती हूँ। शोक ने मेरे हर्ष को नष्ट कर दिया है, अतः ये 5 रात मेरे लिए 5 वर्षों के समान प्रतीत हुई। श्री राम का ही चिंतन करने के कारण मेरे हृदय का यह शोक बढ़ता जा रहा है। जैसे नदियों के वेग से समुद्र का जल बहुत बढ़ जाता है। कौशल्या इस प्रकार शुभ वचन कह ही रही थी कि सूर्य की किरणें मंद पड़ गईं और रात्रि काल आ गया। देवी कौशल्या की इन बातों से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही वे श्री राम के शोक से भी पीड़ित थे। इस हर्ष और शोक की अवस्था में उन्हें नींद आ गई। राजा दशरथ 2 ही घड़ी के बाद फिर जाग उठे। अगला अध्याय। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था। वे मन ही मन चिंता करने लगे। श्री राम और लक्ष्मण के वन में चले जाने से इंद्र तुल्य तेजस्वी महाराज दशरथ को शोक ने उसी प्रकार धर दबाया था जैसे राहु का अंधकार सूर्य को ढक देता है। पत्नी सहित श्री राम के वन में चले जाने पर कौशल नरेश दशरथ ने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके कजरारे नेत्रों वाली कौशल्या से कहने का विचार किया। उस समय श्री रामचंद्र जी को वन में गए 6ठी रात बीत रही थी। जब आधी रात हुई तब राजा दशरथ को उस पहले के किए हुए दुष्कर्म का स्मरण हुआ। पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराज ने अपने उस दुष्कर्म को याद करके पुत्र शोक से व्याकुल हुई कौशल्या से इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे कल्याणी, मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है, हे भद्रे, अपने उसी कर्म के फलस्वरूप सुख या दुख कर्ता को प्राप्त होते हैं। जो कर्मों का आरंभ करते समय उनके फलों की गुरुता या लघुता को नहीं जानता, उनसे होने वाले लाभ रूपी गुण अथवा हानि रूपी दोष को नहीं समझता, वह मनुष्य मूर्ख कहा जाता है। कोई मनुष्य पलाश का सुंदर फूल देखकर मन ही मन यह अनुमान करके कि इसका फल और भी मनोहर तथा सुस्वादु होगा, फल की अभिलाषा से आम के बगीचे को काटकर वहाँ पलाश के पौधे लगाता और सींचता है,
वह फल लगने के समय पश्चाताप करता है, क्योंकि उससे अपनी आशा के अनुरूप फल वह नहीं पाता है। जो क्रियमाण कर्म के फल का ज्ञान या विचार न करके केवल कर्म की ओर ही दौड़ता है, उसे उसका फल मिलने के समय उसी तरह शोक होता है जैसा कि आम काटकर पलाश सींचने वाले को हुआ करता है। मैंने भी आम का वन काटकर पलाशों को ही सींचा है। इस कर्म के फल की प्राप्ति के समय अब श्री राम को खोकर मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि कैसी खोटी है। हे कौशल्य, पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति फैल गई थी। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्द वेधी बाण चलाना जानते हैं। इसी ख्याति में पढ़कर मैंने यह एक पाप कर डाला था जिसे अभी बताऊंगा। हे देवी, उस अपने ही किए हुए कुकर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में प्राप्त हुआ है। जैसे कोई बालक अज्ञानवश विष खा ले तो उसे भी वह विष मार ही डालता है, उसी प्रकार मोह या अज्ञानवश किए हुए दुष्कर्म का फल भी यहाँ मुझे भोगना पड़ रहा है। जैसे दूसरा कोई गंवार मनुष्य पलाश के फूलों पर ही मोहित हो, उसके कड़वे फल को नहीं जानता, उसी प्रकार मैं भी शब्द वेदी बाण विद्या की प्रशंसा सुनकर उस पर लट्टू हो गया। उसके द्वारा ऐसा क्रूरतापूर्ण पाप कर्म बन सकता है और ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो सकता है, इसका ज्ञान मुझे नहीं हुआ। हे देवी, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं अभी युवराज ही था। उन्हीं दिनों की बात है, मेरी काम भावना को बढ़ाने वाली वर्षा ऋतु आई। सूर्यदेव पृथ्वी के रसों को सुखाकर और जगत को अपनी किरणों से भली भांति संतप्त करके, जिसमें यमलोकवर्ती प्रेत विचरा करते हैं, उस भयंकर दक्षिण दिशा में संचरण करते थे। सब और सजल मेघ दृष्टिगोचर होने लगे और गर्मी तत्काल शांत हो गई। इससे समस्त मेढकों, चातकों और मयूरों में हर्ष छा गया। पक्षियों की पांखें ऊपर से भीग गई थी। वे नहा उठे थे और बड़ी कठिनाई से उन वृक्षों तक पहुंच पाते थे जिनकी डालियों के अग्रभाग वर्षा और वायु के झोंकों से झूम रहे थे। गिरे हुए और बारंबार गिरते हुए जल से आच्छादित हुआ मतवाला हाथी तरंग रहित प्रशांत समुद्र तथा भीगे पर्वत के समान प्रतीत होता था। पर्वतों से गिरने वाले स्रोत या झरने निर्मल होने पर भी पर्वतीय धातुओं के संपर्क से श्वेत, लाल और भस्म युक्त होकर सर्पों की भांति कुटिल गति से बह रहे थे। वर्षा ऋतु के उस अत्यंत सुखद सुहावने समय में मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार हो शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गया। मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं थी। मैंने सोचा था कि पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवकारी भैंसा, मतवाला हाथी अथवा सिंह, व्याघ्र आदि दूसरा कोई हिंसक जंतु आवेगा तो उसे मारूंगा। उस समय वहाँ सब और अंधकार छा रहा था। मुझे अकस्मात पानी में घड़ा भरने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मेरी दृष्टि तो वहाँ तक पहुँचती नहीं थी, किंतु वह आवाज़ मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्द के समान जान पड़ी। तब मैंने यह समझकर कि हाथी ही अपनी सूंड में पानी खींच रहा होगा, अतः वही मेरे बाण का निशाना बनेगा, तरकस से एक तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया। वह दीप्तिमान बाण विषधर सर्प के समान भयंकर था। वह उषा काल की वेला थी। विषैले सर्प के सदृश उस तीखे बाण को मैंने जो ही छोड़ा, त्यों ही वहाँ पानी में गिरते हुए किसी वनवासी की हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दी। मेरे बाण से उसके मर्म में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहाँ यह मानववाणी प्रकट हुई, आह, मेरे जैसे तपस्वी पर शस्त्र का प्रहार कैसे संभव हुआ। मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में पानी लेने के लिए आया था। किसने मुझे बाण मारा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति का त्याग करके ऋषि जीवन बिताता था। वन में रहकर जंगली फल मूलों से ही
जीविका चलाता था, मुझ जैसे निरपराध मनुष्य का शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है? मैं वल्कल और मृगचर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा वध करने में किसने अपना क्या लाभ सोचा होगा? मैंने मारने वाले का क्या अपराध किया था? मेरी हत्या का प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया। इससे किसी को कुछ लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ ही हाथ लगेगा। इस हत्यारे को संसार में कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरु पत्नी गामी को। मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को जो कष्ट होगा उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मैंने इन दोनों वृद्धों का बहुत समय से पालन पोषण किया है। अब मेरे शरीर के न रहने पर ये किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे? घातक ने एक ही बाण से मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता को भी मौत के मुख में डाल दिया है। किस विवेकहीन और अजितेंद्रिय पुरुष ने हम सब लोगों का एक साथ ही वध कर डाला? ये करुणा भरे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। कहाँ तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था और कहाँ यह अधर्म का कार्य बन गया। उस समय मेरे हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रात में विलाप करते हुए ऋषि का वह करुण वचन सुनकर मैं शोक के वेग से घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यंत विलुप्त सी होने लगी। मेरे हृदय में दीनता छा गई। मन बहुत दुखी हो गया। सरयू के किनारे उस स्थान पर जाकर मैंने देखा एक तपस्वी बाण से घायल होकर पड़े हैं। उनकी जटाएं बिखरी हुई हैं, घड़े का जल गिर गया है तथा सारा शरीर धूल और खून से सना हुआ है। वे बाण से बिंधे हुए पड़े थे। उनकी अवस्था देखकर मैं डर गया। मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो अपने तेज से मुझे भस्म कर देना चाहते हों। वे कठोर वाणी में यूँ बोले, हे राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाण मारा? मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था। तुमने एक ही बाण से मेरा मर्म विदीर्ण करके मेरे दोनों अंधे और बूढ़े माता पिता को भी मार डाला। वे दोनों बहुत दुबले और अंधे हैं। निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वे देर तक मेरे आगमन की आशा लगाए दुखदायिनी प्यास लिए बाट जोहते रहेंगे। अवश्य ही मेरी तपस्या अथवा शास्त्र ज्ञान का कोई फल यहाँ प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि पिताजी को यह नहीं मालूम है कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्युशैया पर पड़ा हुआ हूँ। यदि जान भी लें तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि असमर्थ हैं और चल फिर भी नहीं सकते हैं। जैसे वायु आदि के द्वारा तोड़े जाते हुए वृक्ष को कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा सकता, उसी प्रकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। अतः हे रकुल नरेश, अब तुम ही जाकर शीघ्र ही मेरे पिता को ये समाचार सुना दो। यदि स्वयं कह दोगे तो जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वन को जला डालती है, उस प्रकार वे क्रोध में भरकर तुमको भस्म नहीं करेंगे। हे राजन, ये पगडंडी उधर ही गई है जहाँ मेरे पिता का आश्रम है। तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो जिससे वे कुपित होकर तुम्हें शाप न दें। हे राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। यह तीखा बाण मेरे मर्म स्थान को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी के जल का वेग उसके कोमल बालुकामय ऊंचे तट को छिन्न भिन्न कर देता है। मुनि कुमार की यह बात सुनकर मेरे मन में यह चिंता समाई। कौशल्या जी को वर्णन कर रहे हैं दशरथ जी कि यदि बाण नहीं निकालता हूँ तो इन्हें क्लेश होता है, और निकाल देता हूँ तो ये अभी प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। इस प्रकार बाण को निकालने के विषय में मुझ दीन दुखी और शोकाकुल दशरथ की इस चिंता को उस समय मुनि कुमार ने लक्ष्य किया। यथार्थ बात को समझ लेने वाले उन महर्षि ने मुझे अत्यंत ग्लानि में पड़ा हुआ देख बड़े कष्ट से कहा, हे राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मेरी आंखें चढ़ गई हैं, अंग अंग में तड़पन हो रही है, मुझसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती। अब मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया हूं, फिर भी धैर्य के द्वारा शोक को रोककर अपने चित्त को स्थिर करता हूं। अब मेरी बात सुनो। मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई,
इस चिंता को अपने हृदय से निकाल दो। हे राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे मन में ब्राह्मण वध को लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए। हे नरश्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जातीय माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। बाण से मर्म में आघात पहुँचने के कारण वे बड़े कष्ट से इतना ही कह सके। उनकी आंखें घूम रही थी, उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी। वे पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव करते थे। उस अवस्था में मैंने उनके शरीर से उस बाण को निकाल दिया। फिर तो अत्यंत भयभीत हो उन तपोधन ने मेरी ओर देखकर अपने प्राण त्याग दिए। पानी में गिरने के कारण उनका सारा शरीर भीग गया। मर्म में आघात लगने के कारण बड़े कष्ट से विलाप करके और बारंबार उच्छ्वास लेकर उन्होंने प्राणों का त्याग किया था। हे कल्याणी कौशल्य, उस अवस्था में सरयू के तट पर मरे पड़े मुनिपुत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। अगले अध्याय में उन महर्षि के अनुचित वध का स्मरण करके धर्मात्मा रकुल नरेश ने अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए ही रानी कौशल्या से इस प्रकार कहा, हे देवी, अनजान में यह महान पाप कर डालने के कारण मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थी। मैं अकेला ही बुद्धि लगाकर सोचने लगा, अब किस उपाय से मेरा कल्याण हो। तदनंतर उस घड़े को उठाकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के बताए हुए मार्ग से उनके आश्रम पर गया। वहां पहुंचकर मैंने उनके दुबले, अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं था। उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियों के समान थी। वे अपने पुत्र की ही चर्चा करते हुए उसके आने की आशा लगाए बैठे थे। उस चर्चा के कारण उन्हें कुछ परिश्रम या थकावट का अनुभव नहीं होता था। यद्यपि मेरे कारण उनकी वह आशा धूल में मिल चुकी थी, तो भी वे उसी के आश्रय बैठे थे। अब वे दोनों सर्वथा अनाथ से हो गए थे। मेरा हृदय पहले से ही शोक के कारण घबराया हुआ था। भय से मेरा होश ठिकाने नहीं था। मुनि के आश्रम पर पहुंचकर मेरा वह शोक और भी अधिक हो गया। मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार बोले, बेटा, देर क्यों लगा रहे हो? शीघ्र पानी ले आओ। तात, जिस कारण से तुमने बड़ी देर तक जल में क्रीड़ा की है, उसी कारण को लेकर तुम्हारी यह माता तुम्हारे लिए उत्कंठित हो गई है। अतः शीघ्र ही आश्रम के भीतर प्रवेश करो। हे बेटा, हे तात, यदि तुम्हारी माता ने अथवा मैंने तुम्हारा कोई अप्रिय किया हो तो उसे तुम्हें अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम तपस्वी हो, हम असहाय हैं, तुम ही हमारे सहायक हो। हम अंधे हैं, तुम ही हमारे नेत्र हो। हम लोगों के प्राण तुम ही में अटके हुए हैं। बताओ, तुम बोलते क्यों नहीं हो? मुनि को देखते ही मेरे मन में भय सा समा गया। मेरी जबान लड़खड़ाने लगी। कितने अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता था। इस प्रकार अस्पष्ट वाणी में मैंने बोलने का प्रयास किया। मानसिक भय को बाहरी चेष्टाओं से दबाकर मैंने कुछ कहने की क्षमता प्राप्त की और मुनि पर पुत्र की मृत्यु से जो संकट आ पड़ा था वह उन पर प्रकट करते हुए कहा, हे महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूँ। मैंने अपने कर्मवश यह ऐसा दुख पाया है जिसकी सत्पुरुषों ने सदा निंदा की है। भगवान, मैं धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर आया था। मेरे आने का उद्देश्य यह था कि कोई जंगली हिंसक पशु अथवा हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आवे तो मैं उसे मारूं। थोड़ी देर बाद मुझे जल में घड़ा भरने का शब्द सुनाई पड़ा। मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा है, इसलिए उस पर बाण चला दिया। फिर सरयू के तट पर जाकर देखा कि मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में लगा है और वे मृतप्राय होकर धरती पर पड़े हैं। उस बाण से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी, अतः उस समय उन्हीं के कहने से मैंने सहसा वह बाण उनके मर्म स्थान से निकाल दिया। बाण निकलने के साथ ही वे तत्काल स्वर्ग सिधार गए। मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे पिता माता के लिए बड़ा शोक और विलाप किया था।
इस प्रकार अनजान में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया है। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो शाप या अनुग्रह शेष हो उसे देने के लिए आप महर्षि मुझ पर प्रसन्न हो। मैंने अपने मुंह से अपना पाप प्रकट कर दिया था, इसलिए मेरी क्रूरता से भरी हुई वह बात सुनकर भी वे पूज्यपाद महर्षि मुझे कठोर दंड भस्म हो जाने का शाप नहीं दे सके। कौशल्या को कह रहे। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे शोक से मूर्छित होकर दीर्घ निश्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। उस समय उन महातेजस्वी मुनि ने मुझसे कहा, हे राजन, यदि यह अपना पाप कर्म तुम स्वयं यहाँ आकर न बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते। हे नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषतः किसी वानप्रस्थी का वध कर डाले तो वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, वह उसे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देता है। तपस्या में लगे हुए वैसे ब्रह्मवादी मुनि पर जानबूझकर शस्त्र का प्रहार करने वाले पुरुष के मस्तक के 7 टुकड़े हो जाते हैं। तुमने अनजान में यह पाप किया है, इसीलिए अभी तक जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो समस्त रघुवंशियों का कुल ही नष्ट हो जाता। अकेली तुम्हारी तो बात ही क्या है। उन्होंने मुझसे यह भी कहा, नरेश्वर, तुम हम दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहाँ हमारा पुत्र मरा पड़ा है। इस समय हम उसे देखना चाहते हैं। यह हमारे लिए उसका अंतिम दर्शन होगा। आगे क्या होता है इसकी चर्चा कल। आज 26वें श्लोक पे विश्राम दे रहे हैं। अभी 78 श्लोक है इस अध्याय में। नारायण 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 नारायण।